देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उसमें आ जाएगा हमारा चीनी, नमक, हीरा। क्रिस्टलीय में क्या आ जाएगा, क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चीनी, नमक और हीरा। ठीक, और अक्रिस्टलीय की बात करें प्लास्टिक, तो रबर, प्लास्टिक, मोम और शीशा, है ना। शीशा भी आप जो है ना तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा एक ही डिजाइन में टूटेगा, अलग अलग अलग, ठीक है ना। तो फिर जो है इसमें जो है एक एक के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा क्रिस्टलीय में आएगा, कौन सा अक्रिस्टलीय में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, वो कभी भी बदलती नहीं है। आप नमक को कितना भी तोड़िएगा, कितना भी उस पर जो है चोट मारिएगा, लेकिन वो आप देखेंगे कि हमेशा जब टूटने के बाद एक ही टाइप का डिजाइन दिखाएगा, अलग अलग एक ही टाइप का। और जैसे मान लेते हैं नमक का टुकड़ा आपने लिया, अभी टाटा कंपनी का, बाय कंपनी का वो अलग मामला है, ठीक है ना। इसको आप तोड़ेंगे तो ये फिर आपको जो है हो सकता है इस प्रकार से मिल जाए। बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे आज तक देखे। अच्छा, चीनी बस सोचिए वो मशीन से जो है बहुत बढ़िया से एकदम नाप तौल के काटा जाता है, इसी टाइप का टूटना चाहिए। चीनी को ऐसे मतलब बिना इज्जत के ऐसे नहीं होता कोई सामान रखना। चीनी की तोड़ैया भी वैसे होती है। चीनी जब जम जाती है, नमक जैसे जम जाता समुद्र के किनारे, तो उसको जो बेइज्जती के साथ तोड़ा जाता है, फिर भी वो कैसा निकलता है, तो एक निश्चित आकार का, ठीक है ना। वैसे चीनी भी जो होता है उसको भी बेइज्जती के साथ तोड़ा जाता है, फिर भी वो कैसा निकलता है, तो एक निश्चित आकार का ही निकलता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन अगर वहीं आपसे बोला जाए शीशा रखा हुआ, मान लीजिए एकदम नाप तौल के आया दुकान से, ठीक, 2.5 बाई 4 का, 2.5 फुट लंबा, ये 2.5 फुट चौड़ा, ये कितना है तो 2.5 फुट, ठीक है, और ये कितना है तो 4 फुट, ठीक। तो आपसे बोला गया कि आप इस पे जो है एक हथौड़ा लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का एंगल बनाते हुए टूट जाएगा, कोई ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कोई ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना बार आप तोड़ेंगे ये अलग अलग डिजाइन में टूटेगा केक। तो इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, अनिश्चित। तो अक्रिस्टलीय की अनिश्चित और क्रिस्टलीय की निश्चित, ठीक है ना। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। इसके बाद जो है आकृति हमारा हो गया। दूसरा लक्षण कणों की व्यवस्था। देखिए मान लेते हैं यह हमारा कोई एक क्रिस्टलीय ठोस, हम पढ़े हैं कभी ना कि मतलब जो ये आयताकार या वर्गाकार डिजाइन में होगा, यही पढ़े ना। सबसे फेमस एग्जांपल जो है क्रिस्टलीय ठोस में नमक का है, सबसे फेमस, इसको याद रखना है जरूर से। फिर यहाँ पे जो है अब नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी Cl का होता है। अब मान लेते हैं कि Na प्लस का होता Cl माइनस का, इतना कंफर्म है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। आप किसी भी एंगल से उठा के देख लीजिए। मान लेते हैं कि हम लोग टारगेट बनाते हैं ये वाले माइनस को, ठीक है ना। इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज है? तो दाएं बाएं ऊपर नीचे प्लस चार्ज है ना। बात समझे? देख रहे हैं? तो यहाँ पे हमने माइनस को उठाया तो हमने क्या पाया कि इसके अगल बगल वाले जो अवयवी कण है वो क्या है? प्लस है। दाएं बाएं ऊपर नीचे वाले जो अवयवी कण है वो क्या है? प्लस है। मान लेते हैं अब की बार हमने प्लस उठा लिया, यहां से क्या लिया? प्लस। अब प्लस के अगल बगल आप देखिए क्या होता है, ये प्लस हो गया ये वाला, तो इसके बाएं कौन सा है और दाएं कौन सा है? तो माइनस। ऊपर कौन सा है? नीचे। तो अगर हम मान लीजिए प्लस वाला लेते हैं तो उसके ऊपर माइनस, नीचे भी माइनस, बाएं भी माइनस, दाहिने तरफ भी माइनस। मतलब आप कहीं से भी उठाएंगे, अगर किनारे वाला नहीं उठाते, किनारे वाला उठाएंगे तब कहां से नीचे आएगा, है ना। किनारे वाला आप नहीं उठाते, बीच से कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि बीच में एक के परमाणु होगा, प्लस या माइनस की बहुत होगा, ठीक है ना। मतलब किनारे से कुछ परमाणु छोड़ करके आप कहीं से उठा लीजिए, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा कि जो आवेश आप जो टारगेट किए हैं उसके बगल वाले जो आवेश होते हैं वो अपने विपरीत प्रकार के आवेशों के द्वारा घिरे होते हैं। तो ये क्या है? एक सिस्टम है, आप जादू नहीं है कोई, ये क्या है? एक इसका सिस्टम है, व्यवस्था क्रम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो सिस्टम होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि एक व्यवस्थित क्रम में बंधे होते हैं। आप चाहे जहां से उठा के देख लीजिए, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बात समझिए? वही जो है अक्रिस्टलीय ठोस में इनका कोई सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि इनकी कोई आकृति ही नहीं होती है। जब आकृति रहेगा तब ना पता लगा। मान लेते कि यहाँ पे अगर ये नहीं होता, ये वाला प्लस नहीं होता, तब इसके बाद कुछ मिलता, यहाँ बोलते फिर माइनस है, यार डबल माइनस लगातार आ गया। तो ये सिस्टमैटिक हुआ बिना सिस्टम के, बिना सिस्टम के। अगर एक प्लस के बाद एक माइनस आ रहा तो ये सिस्टमैटिक हो गया। अगर एक माइनस के बाद दूसरा माइनस आ गया फिर क्या हो जाएगा? बिना सिस्टम के, ठीक है। आप किसी भी तरफ देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरफ देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। मान लेते हैं हम लोग कहते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे माइनस, या फिर अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तब भी क्या आया? माइनस। मतलब इसका ऐसा सिस्टम ही होता है कि आप जो है एक क्रमबद्ध व्यवस्था पाएंगे, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है किसी भी तरफ से। बात समझे? कोई दिक्कत? यहाँ बीच वाले को देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्लस माइनस। अब उसके आप चाहे दाहिने तरफ आ जाइए चाहे बाएं तरफ, माइनस के बाद क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। बाएं गए तब भी माइनस आया, दाहिने गए तब भी। तो घुमा फिरा के दोनों तरफ से जो व्यवस्था का क्रम है वो बिगड़ रहा है कि वही कंटिन्यू है, वही कंटिन्यू है। तो ये क्या होता है? इनकी एक विशिष्ट संरचना होती है और इनका एक व्यवस्था क्रम होता है। बात समझे? और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला परमाणु ऐसे चला गया, इतना खाली रह गया, तो यहाँ पे क्या ये क्रम अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था क्रम में आपस में एक दूसरे से बंधे और जुड़े होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में बंधे नहीं होते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस हार्ड क्यों होता है? अब एक चीज सोचिए कि आपसे अगर बोला जाए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक ना, कोई एक व्यक्ति है जो कुछ ऐसा सामान रखा है जो सबके जरूरत की है। कोई एक व्यक्ति है वो कुछ ऐसा सामान रखा है जो सबके जरूरत की है, मतलब उसके बिना कोई अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो सब लोग उसको लेना चाहेंगे सामान, ठीक है ना, उस सामान को सब लोग लेना चाहेंगे। उस केस में क्या होगा कि सभी लोग उसी तरफ आकर्षित होंगे कि कोई जाएगा? सभी लोग उधर जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस को किसकी ओर जाना होता है?
माइनस की ओर। अब इनके अगल बगल यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है ना। अगल बगल वाले क्या देख रहे हैं, इधर माइनस है। तो इस क्रम में होगा क्या, ये सब इसी की तरफ जो है ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि दाएं बाएं, इसी तरफ दिमाग लगाएंगे। अगर इसी तरफ दिमाग लगाएंगे तो आकर्षण बल का कारण क्या हुआ, मतलब इससे ज्यादा लोग जुड़ना पसंद करते हैं। बस वही हाल इधर है प्लस वाले में। प्लस वाला अकेला है, माइनस वाले बहुत हैं, सब इधर जाना चाहेंगे, बीच की तरफ की किनारे की तरफ। तो इसीलिए जो आयनिक ये क्रिस्टलेट ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते। यहाँ पे क्या है, उल्टा सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है प्रबल आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। बात समझ आई, तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलेट ठोस के जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, तो क्रमबद्ध होती है। ये क्रमबद्ध होती है और ये क्रमबद्ध नहीं होती है। बात समझ समझ नहीं समझ आई। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं इसका, चीनी, नमक, हीरा आदि, है ना। और यहां पर जो है रबड़, प्लास्टिक, सीसा आदि। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, बात समझ आई ना, कोई दिक्कत। इसको बना लीजिए, बनाइए फटाफट। अगला हेडिंग हमारा शीतलन वक्र है ना, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र होता क्या है, मतलब ठंडा होने का। वक्र का मतलब होता है ना, कोई आपने जो है बना दिया ऐसे बार ग्राफ करके, ठीक। तो यहाँ पे उतार और चढ़ाव जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। उतार और चढ़ाव को क्या बोलते हैं, वक्र, है ना। तो यहाँ पे शीतलन वक्र क्या होगा, क्रिस्टलेट ठोस में और अक्रिस्टलेट ठोस में। जैसे मान लीजिए एक चीज आपको पता होगा कि कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जो जितने तेज, जितने लेट में पिघलेगा उतने लेट में जमेगा भी। मतलब जो जल्दी पिघलेगा, जल्दी गलेगा, वो जल्दी जम भी जाएगा, ठंडा भी जल्दी होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए जो जल्दी पिघलता है और जल्दी जमता है, और जो पदार्थ जितने लेट गलेगा, मतलब सीधा बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज का जो है गलना, किसी चीज का गलना जो है अगर अधिक समय में होता है, कैसे होता है, अधिक समय में होता है, तो ये जो है ठंडा भी क्या होगा, अधिक समय में होगा। और जब अधिक समय में ठंडा होगा तब जाके क्या होगा, जमेगा, ठीक। तब क्या होगा, ये जमेगा। और अगर जल्दी गलेगा तो जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा होगा और जल्दी से जम जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है सीधा संबंध है। तो यहाँ पर तापमान के आधार पर हम लोग देखेंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा क्रिस्टलीन ठोस के संदर्भ में है और ये अक्रिस्टलीन, ठीक है ना। बात समझे। मान लेते हैं कि इस पे हम तापमान बनाते हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 सेंटीग्रेड में है। ये सब किस में है, तो सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। और इधर जो है ये वाले पे समय है 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, ठीक। ये क्या है, हमारा समय है। बात समझ आई। सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई कर देते हैं। इस पे क्या हो जाएगा, समय, और इस पर क्या हो जाएगा, तापमान। ठीक, ये 0, ये 20, ये 40, 60, 80, 100, 120,
20, ठीक, 20, 40, 60, 80 और ये 100, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ठोस की क्वालिटी होती है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस की क्वालिटी होती है कि इसमें जो है आप देखेंगे ना कि कोई चीज ठंडा हो जाता है उसके बाद भी वो काफी देर तक बहुत गर्म रहता है, मतलब हम और आप छू देंगे अगर तो जल जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन वही प्लास्टिक वगैरह क्या होता है, ठंडा हो गया ना इसके बाद आप पकड़िए 5 मिनट में, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है कि उसको बहुत गर्म कर दिया आपने, इसके बाद आप पानी में डाल के निकाल लेंगे तब वो गर्म रहेगा, है ना। लेकिन प्लास्टिक ऐसा है कि आप उसको जो है ना पिघला दिए इसके बाद पानी में डाल देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, ये गल गया कोई पदार्थ, 120 डिग्री क्या हो गया, ये गल गया है। तो यहां से मान लीजिए ये चलना शुरू किया, तापमान इसका घटना शुरू हुआ। तो यहाँ पे 80 और 100 के बीच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर क्या हुआ, इसका तापमान घटा। और जैसे ही तापमान घटेगा ये मान लेते हैं इसकी गलित अवस्था, ये कौन सी अवस्था है, गलित अवस्था है, या मान लेते हैं भाप अवस्था, और आसान रहेगा, तीनों अवस्था दिखा देंगे, भाप या वाष्प अवस्था, ठीक। यहां पे पहुंचा तो जब तापमान घटेगा किसी चीज का तो वो गैस से किस में बदलेगा, फिर द्रव। तो जब यहां पर ये द्रव अवस्था में बदलने वाला होता है तो कुछ देर के लिए इसका तापमान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, मतलब 90 डिग्री पर कुछ देर के लिए तापमान इसका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। गैस अवस्था से अब ये कौन सी अवस्था में पहुंच गया, यहाँ पे द्रव अवस्था में बदल रहा है। बात समझ रही ना, गैस अवस्था से जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसका तापमान कुछ देर के लिए घटना रुक गया और ये फिर किस अवस्था में बदल गया, द्रव अवस्था में। बात समझे, फिर इसका तापमान घटना शुरू हुआ तो ये 90 के बाद फिर जो है ये मान के चलिए धीरे धीरे जो है इसका तापमान घटता चला गया और ये लास्ट में आके रुका है 30 डिग्री पे। कितने पे, 30 डिग्री पे। अब ये 30 डिग्री पे जो है यहाँ 100 मिनट कर लेते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री पे जो है कुछ देर रुकेगा तब जा करके जो है ये द्रव से किस में बदलेगा, फिर ठोस में। बात समझ। तो हम कह सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन के दौरान इसका तापमान कुछ समय के लिए परिवर्तित रहता है कि निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। यहाँ पे एक बार इसका तापमान रुका है, एक बार यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं स्थिति परिवर्तन के दौरान जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका तापमान कुछ समय के लिए एक बार क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, ठीक। और अक्रिस्टलीय ठोस होता है कि इसको आप देखेंगे जैसे जैसे ठंडा होगा धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। तो इसका ढलान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका ढलान एक बार ज्यादा हो रहा है, एक बार कम हो रहा है। तो ये लगातार काम कर रहा है कि क्रिस्टलीय वाला लगातार जो है ढलान बना रहा है कि अक्रिस्टलीय वाला, अक्रिस्टलीय वाला लगातार ढलान बना रहा है। इसको हम बोलेंगे सतत, इसको हम क्या बोलेंगे, सतत। सतत वर्ड से नहीं मिले तो कंटिन्यू से मिले है ना। बात समझे। और इसका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। बात समझे नहीं समझे। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत की असतत, असतत। और जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका शीतलन वक्र जो होता है, ये शीतलन वक्र है ना, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है, तो सतत। मतलब इसका शीतलन वक्र जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का वो लगातार नहीं घटता, बीच बीच में स्टॉप लेता, आराम करता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो लगातार घटता चला जाता है। बात समझे, कोई दिक्कत। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र
शीतलन वक्र असतत होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, शीतलन माने ठंडा होना, शीतलन वक्र सतत होता है। बात समझ आई? और यहां पे अगर पूछा जाए इसका कारण क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है। कारण की बात की जाए तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं? बहुत ही अधिक होते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत कम होते। बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया ना पूरा? यहाँ पे अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान रुक रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे ना, मोमबत्ती जो होता है वो जब आप जलाते हैं तो उस समय क्या होता है? द्रव से तुरंत गिरा तुरंत जम जाता है मोमबत्ती। प्लास्टिक पिघलाते हैं ना, वो तरल अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। जैसे गिरेगा तुरंत क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो वहां पे टाइम लगा कि तुरंत चेंज हो गया, तुरंत। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बनाइए इसको। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम लोग कोई अभी जो क्रिस्टलीय ठोस अगर बनाते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि मान लेते हैं ऐसे है कुछ, इसमें एक प्लस है, दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर 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 प्लस, ये फिर माइनस हो जाएगा और फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब अगर मान लेते हैं नमक का जो है संरचना है तो प्लस माने क्या है? Na, और माइनस माने Cl, यही ना? तो मान लेते हैं हम संरचना बनाते हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। ये जो है टाटा कंपनी में दूसरा कंपनी लग रहा है, बाय बाय कंपनी लग रहा है। मान लेते हैं Na प्लस वाला और Cl माइनस वाला, फिर Na प्लस का, Cl माइनस का, ठीक ना? फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Cl, और यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, ठीक? बात समझ आ रही? और बढ़ा देते हैं का, नहीं तो दो बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na प्लस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, कितना गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना बनाए हैं? 4 बनाए हैं, फिर एक Na और फिर एक Cl, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl, यहाँ पर Na, फिर यहाँ पे यहाँ पर Na, फिर यहाँ पे Cl। सिस्टम सही जा रहा है ना? प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na प्लस का, Cl माइनस का, Na प्लस का, Cl माइनस का, Na प्लस का। ये हो गया। देखिए, मान लेते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे खींचते हैं, हम ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि इसके किसी एक तरफ अगर ले लेते हैं, इसके किसी एक तरफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं Cl है, फिर Na, फिर Cl है, तो समान प्रकार का आ रहा है, उल्टा पलटा आ रहा है। हाँ, समान प्रकार का आ रहा है, एक बार Cl आ रहा है, एक बार Na आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? Cl आ रहा है।
तो ये उल्टा पलटा आया कि समान प्रकार का आया? उल्टा आया। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद जो है एक बार मतलब ऊपर से नीचे खींचने पर हमको क्या आ रहा है? सम आ रहा है, विषम आ रहा है? विषम आ रहा है। ठीक, मान लेते हैं हम यहां से ऐसे खींच देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके एक तरफ जो है समान प्रकार का है, दूसरे तरफ विपरीत प्रकार का है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे खींचते हैं तो उसके एक तरफ विषम, दूसरे तरफ भी क्या? विषम, ठीक है ना? और अगर मान लीजिए तिरछा खींचते हैं तो दोनों केसेस में क्या होता है? यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ सब Cl Cl आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है? Na आ रहा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि क्रिस्टलीन ठोस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो विषम दैशिक। ये कैसी होती है? तो विषम दैशिक। बात समझ आई? इसमें क्या हो गया? विषम दैशिक। इसका उल्टा ठीक हो जाएगा इसमें अक्रिस्टलीय वाले में क्या होता है? कोई संरचना होता है? नहीं होता है। अच्छा, अगर एक चीज सोचिए, आकर्षण बल कहाँ अधिक लगेगा? जहां विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, समान प्रकार के? यहाँ पर विपरीत प्रकार के। अक्रिस्टलीय वाले में आकर्षण बल ज्यादा होता है, कम। तो इसका मतलब इसमें जो है एक पार्टी एक तरफ रहेगा, दूसरा का पार्टी दूसरे तरफ। मतलब अगर हम इस प्रकार से मान लीजिए खींच देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी स्थिति आएगी? तो समदैशिक स्थिति। कौन सी स्थिति? समदैशिक स्थिति। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर है। इसको बना लीजिए, यही छोड़ दिया है।